राधे राधे प्रिय साथियों, नमा ज्योतिष चैनल के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अप्रैल के महीने में 4 ग्रहों का गोचर हो रहा, जो सभी राशियों पर, सभी के लग्नों पर महत्वपूर्ण है, विशेष प्रभाव वाला है, किसी पर शुभ किसी पर अशुभ। तो इन्हीं गोचर श्रृंखला में आज मैं सबसे महान शनिदेव महाराज के राशि परिवर्तन गोचर पर बात करूँगा। शनि अपना राशि परिवर्तन 19 अप्रैल को कर रहे हैं, जो कि अभी तक मकर राशि में थे और अब मार्गी होकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। ये गोचर 29 अप्रैल 2022 से 29 मार्च 2025 तक चलेगा। इस बीच में शनिदेव कुछ समय के लिए फिर से मकर राशि में वक्री होंगे और उसके बाद कुंभ राशि में फिर से प्रवेश कर जाएंगे और इसका मिला जुला जो भी प्रभाव है आपकी राशियों पर, उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले निवेदन है सभी दर्शकों से कि अगर आपको चैनल पसंद हो तो उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत मेष राशि से की जाएगी। मेष राशि में शनि का गोचर 11वें भाव में हो रहा है। ये उच्च भाव है, शनि का प्रिय भाव है और शनि यहाँ पर अच्छा परिणाम ही देते हैं। लग्न पर दृष्टि होने से सेहत का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, क्योंकि मेष लग्न है, मंगल का लग्न है। और लेकिन धन के दृष्टिकोण से गोचर बहुत शुभ रहेगा। नौकरी व्यवसाय में आपको अचानक परिवर्तन देखने को मिल सकता है। हालांकि विज्ञान, शोध और अध्यात्म के क्षेत्र से जुड़े लोगों को लाभ होने की प्रबल संभावना है। नई उपलब्धियां मिलने का ये समय बहुत अच्छा है। हालांकि संतान के विषय में कुछ चिंताएं रहेंगी। बीपी, नर्वस सिस्टम से जुड़े दिक्कतें जो हैं, जिन लोगों को भी है वो प्रभावी होंगी। इस संबंध में आपको सही दिशा निर्देशों का चिकित्सीय ध्यान रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं वृष राशि की ओर। वृष राशि में शनि भाग्य और कर्म भाव के स्वामी बनेंगे। इस दृष्टिकोण से काम में उन्नति मिलेगी। स्थान परिवर्तन की भी पूरी संभावना है। हालांकि जीवन साथी की सेहत से संबंधित आपको चिंता रहेगी। वृष राशि वालों, आप थोड़ा सा व्यवसाय में, किसी भी काम धंधे में अगर पार्टनरशिप में करने की सोच रहे हैं तो इस विषय पर पूर्ण चिंतन कर लें। पार्टनरशिप में थोड़ा बच कर रहें। और घर परिवर्तन का योग बनता है आपका। हो सकता है नौकरी की वजह से, व्यवसाय की दृष्टिकोण से परिवर्तन का योग बनता है। आपको विदेशी संबंधों का बहुत लाभ मिलेगा। प्रॉपर्टी से भी पूरे लाभ मिलेंगे आपको। तो कुल मिला के मिला जुला समय आपके लिए। आगे जय शनिदेव महाराज। अब बढ़ते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि में गोचर भाग्य भाव से हो रहा है और कर्म भाव से हो रहा है, तो इसमें आपको मिश्रित परिणाम मिलेंगे। हालांकि काम में अनिश्चितता बनी रहेगी। नौकरी और आय के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देंगे आपको शनिदेव। हालांकि इस समय आपको अपनी वाणी पर पूरा संयम रखना होगा और कुछ भी लिखने और बोलने से पहले बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ें। पिता से आपके संबंध मधुर बनेंगे। तो इस तरह से आपका राशि पर मिला जुला प्रभाव रहेगा। धन की दृष्टिकोण से भी मध्यम समय रहेगा। आगे बढ़ते हैं कर्क राशि की ओर। कर्क राशि में अष्टम भाव से शनि का गोचर हो रहा है और ये गोचर आपके जीवन में
बहुत अधिक परिवर्तन की क्षमता रखता है। हालांकि नौकरी और व्यवसाय के दृष्टिकोण से आपका समय अभी भी संघर्षशील ही रहेगा और ये संघर्ष आपको आगे लाभ देगा, लेकिन अभी आप संघर्ष आपका बढ़ेगा। हालांकि डॉक्टर, लॉयर जो इस राशि लग्न से संबंध रखते हैं उनके लिए बहुत ही शुभ समय चलेगा। संतान से आपको कुछ समस्या हो सकती है। वैवाहिक संबंधों में तनाव का ये समय रहेगा, तो काफ़ी समझौते करने पड़ेंगे आपको और उसी में लाभ रहेगा। राधे राधे। अब बढ़ते हैं सिंह राशि लग्न की ओर। तो सिंह राशि में सप्तम भाव से शनि का गोचर जीवन साथी के लिए अच्छा है, लेकिन अब यहाँ पर एक स्थिति बनती है कि आपके कर्ज और शत्रु कुछ परेशानी दे सकते हैं। आपके आलस्य में भी वृद्धि होगी और आलस्य शनि का भोजन है, तो इससे आपको बचना होगा। भाग्य में भी बड़े बदलाव होंगे और ऐसा भी हो सकता है कि जब भाग्य साथ छोड़े तो आसपास के लोगों का भी कोई सहयोग समर्थन ना मिले, ऐसी संभावना बनती है। चिंता का भी विषय है ये। विदेश गमन के लिए आपका ये अच्छा समय रहेगा, लेकिन कुल मिलाकर आपको अपनी वाणी पर संयम रखना होगा। नौकरी साझेदारी में आपको बहुत से चैलेंज मिलेंगे और इन्हें आपको स्वीकार करना पड़ेगा किसी भी दृष्टिकोण से। राधे राधे। अब बढ़ते हैं कन्या राशि की ओर। कन्या राशि में छठे भाव से शनि का गोचर हो रहा है, जो शुभ फल देगा। रोग, ऋण, शत्रुओं का यह गोचर नाश करेगा। व्यवसाय में आपके परिवर्तन होगा। किसी तरह के रोग का सामना भी होगा, लेकिन ये धीमे धीमे समाप्त भी हो जाएगा। पेट की समस्या जिनको है उन्हें अपना ध्यान रखना होगा। गायनेकोलॉजिस्ट से उचित उपचार लें। हालांकि अगर आप लोग निम्न वर्ग जैसे मजदूर, लेबर वर्ग, इनसे अगर आप संबंध अच्छे रखते हैं, सेवा करते हैं कुछ खाने पीने की, तो शनि आपके लिए बहुत फलदायी, शुभ फलदायी रहेगा। राधे राधे। अब बात करते हैं तुला लग्न राशि की। तो पांचवें भाव से शनि का गोचर हो रहा, जो बहुत ही शुभ फलदायी है। काम में जो अभी तक अनिश्चितता बनी हुई थी वो अब समाप्त होने का समय आ गया है, लेकिन आपको अपने व्यवहार और आचरण अच्छा रखना होगा। सभी सहयोगियों से, मिलने जुलने वालों से आपको अपना व्यवहार उत्तम रखना होगा। अपना पैसा जो आज आप निवेश करेंगे और वो पैसा आपको भविष्य में अच्छे परिणाम देगा। वो निवेश जीवन साथी को लेकर हालांकि कुछ चिंताएं रहेंगी, लेकिन शनिदेव का आशीर्वाद से सब सही होगा। पार्टनरशिप में भी आपको लाभ मिलेगा और संतान के दृष्टिकोण से भी ये लाभ का शुभ समय है। राधे राधे। अब बढ़ते हैं वृश्चिक राशि की ओर। चौथे भाव से शनि का गोचर होगा, जो कि एक सामान्य रहेगा। जिनको हृदय संबंधी दिक्कतें हैं, सांस संबंधी या सर्दी जुकाम संबंधी, उन्हें अपना ध्यान रखना पड़ेगा। स्थान, व्यवसाय परिवर्तन की पूरी संभावना है। शारीरिक कष्ट तो मैंने बताया जैसे कि, तो उनका भी समय रहेगा। हालांकि रियल एस्टेट, ट्रांसपोर्ट आदि क्षेत्रों से जुड़े लोगों को बहुत लाभ का समय है ये। मेहनत से आप घबराए नहीं। कोई पुराना कर्ज भी आपके सामने आ सकता है, लेकिन वो उतरेगा भी। परिवार में संतान पक्ष से आपको सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। खेल जगत से जुड़े लोगों को भी बहुत लाभ का समय है ये। तो कुल मिलाकर ये आपके लिए मिला जुला परिणाम रहेगा। राधे राधे। अब बढ़ते हैं धनु राशि की। धनु राशि लग्न में तीसरे भाव से शनि का गोचर एक राहत वाली खबर है आपके लिए।
क्योंकि आप लोग तो अभी 7.5 भी झेल रहे हैं। तो ये कुल मिला के आपके लिए एक राहत की खबर है। कम्युनिकेशन, कंप्यूटर आदि क्षेत्रों से जुड़े लोगों को बहुत लाभ होगा। विदेशी संबंधों के लाभ का समय है ये। हालांकि समय समय पर भाग्य बाधा बनी रहेगी, लेकिन गुरु इस संकट को आप दूर करेंगे। तो गुरु भी गोचर में है। संतान संबंधी चिंता भी रहेगी। मित्रों का लेकिन पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा। हालांकि जैसा कि आप लोगों में एक ये है कि आप बिना मतलब के व्यर्थ में किसी की आलोचना करते हैं, तो इन चीज़ों से आपको बचना होगा। बाकी समय ठीक है। राधे राधे। अब बढ़ते हैं मकर राशि की ओर। मकर राशि में दूसरे भाव से शनि संचरण कर रहे हैं। वैसे भी आपकी राशि पर उतरती हुई 7.5 है, जो लाभ देगी। आप लोगों का जो शोध से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, मकर राशि लग्न वाले, उनको बहुत लाभ का समय है। कुछ पारिवारिक चिंताएं भी बरकरार रहेंगी। आपको इस समय वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतनी होगी। वाणी पर अपनी पूर्ण नियंत्रण रखें, क्योंकि वाणी है तो सारे काम बनते हैं और सारे ही काम बिगड़ते हैं। प्रॉपर्टी से जुड़े लोगों को लाभ का समय है। हालांकि आप लोग अपनी माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। राधे राधे। अब बढ़ते हैं मकर राशि की ओर, कुंभ राशि की ओर इसमें शनि खुद अपनी ही राशि में होंगे और शनि का गोचर मिश्रित परिणाम लेकर आ रहा है। परिवार में आपको किसी की सेहत की चिंता रहेगी। कोई ऐसी अनियोजित यात्रा आपकी हो सकती है जो आपने सोची ना हो, अचानक से बन जाए कि हाँ आपको जाना है, और शायद निरर्थक भी रहे, और इसी में आपका अपव्यय भी अचानक हो सकता है। व्यापार में आप पस्त नहीं होंगे और मेहनत का फल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और वर्तमान का जो ये परिवर्तन होगा वो भविष्य में बहुत ही ज़्यादा लाभकारी रहेगा। पति पत्नी संबंधों में कुछ कटुता आ सकती है, क्योंकि शनिदेव पूर्ण सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं पत्नी भाव को, इसलिए इसका ध्यान रखें। सिर दर्द की भी कोई समस्या हो सकती है। और कुंभ राशि लग्न के लोगों से मेरा ये कहना जरूरी है कि आप इस वक्त पार्टनरशिप से बचकर रहें, तो अच्छा समय रहेगा। राधे राधे। अब बढ़ते हैं अंतिम राशि मीन राशि की ओर, जिसमें शनिदेव 12वें भाव से संचरण कर रहे हैं। आप लोगों के लिए मई जून जुलाई में विशेष सावधानी बरतने का समय रहेगा। हालांकि गुरु बचाव करते रहेंगे, क्योंकि गुरु भी मीन राशि में है। गुरु के उपाय भी आपको करने होंगे। खर्च भी अचानक आपके बढ़ सकते हैं। अचानक ग्रह परिवर्तन, स्थान परिवर्तन के भी योग बनेंगे। शत्रु विवाद भी संभव होगा। आप लोगों को पैरों से संबंधित, जोड़ों से संबंधित दिक्कत हो सकती है, इसका ध्यान रखें। डॉक्टरी सलाह लेते रहें। कुल मिलाकर सामान्य समय है। राधे राधे। तो साथियों, ये है 12 राशियों पर शनि के गोचर का एक सामान्य सा अवलोकन। अब बढ़ते हैं उपाय की तरफ, जो कि जरूरी है। तो अब मकर, कुंभ और मीन राशि लग्न वालों पर तो 7.5 का प्रभाव है ही। इसके लिए इन लग्नों के जातक दाएं हाथ की मध्यमा उंगली में घोड़े की नाल का छल्ला जरूर पहने। 7.5 का समय ये जरूरी रहेगा आपके लिए। इसी तरह मेष, सिंह और धनु राशि वालों के लिए शनि कुछ विशेष शुभ नहीं है। मेहनत अधिक होगी, फल कम मिलेंगे। पैसा उधार देने से आप बचें। तो आपके लिए ये विशेष उपाय रहेगा कि आप बड़ों का पूरा सम्मान करें। और अब एक सामान्य सा उपाय ये है कि जिनका भी शनि उत्तम परिणाम नहीं दे रहा है या सही नहीं है,
उनके लिए ये है कि शनिवार की शाम को आप कच्ची लस्सी में एक चुटकी तिल मिलाकर एक माला शनि मंत्र की करें और फिर लस्सी को पीपल की जड़ पर चढ़ा वृक्ष की परिक्रमा करें और एक सरसों का दिया जलाकर अपने शुभत्व की प्रार्थना करें तो शनिदेव सकारात्मक परिणाम देंगे। सभी के लिए शनिदेव का आशीर्वाद बना रहे और इसी के साथ मैं अपनी प्रस्तुति समाप्त करता हूँ। अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।